नमस्कार, मैं कुलदीप सरदार बांदा जिले के कनवारा गांव में हूँ। ये नदी से एकदम सटा हुआ गांव है, बाढ़ प्रभावित गांव है। नदी के उस तरफ तिंदवारी विधानसभा लगती है और इस तरफ बांदा विधानसभा लगती है। गांव में घुसते ही पिछड़ेपन का एहसास होता है। लोगों ने शुरू में ही घेर लिया और बताया कि पिछली बार जब बाढ़ आई थी तो क्या क्या परेशानियां हुई थीं, और कहा कि आप यहीं बैठ जाइए और हमारी समस्याएं सुनिए। हमारे साथ प्रधान जी, यहाँ की जो प्रधान है, महिला प्रधान हैं, और उनके ससुर जी मौजूद हैं। उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा शिवशंकर अवस्थी। शिवशंकर अवस्थी जी, आप बता रहे थे इस गांव की समस्याओं के बारे में, और यहाँ की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? यहाँ सबसे बड़ी समस्या नदी की है। नदी में रुक जाओ। नदी में जब बाढ़ आ जाती है तो यहाँ के किसानों की पूरी फसल नष्ट हो जाती है, और उसमें जो भी मिलता है बाढ़ में तो ना के बराबर मिलता है। किसानों को 50,000 रुपया खर्च हो जाता है, घर मकान गिर जाते हैं, लेकिन जो सरकार से मिलता है वो ना के बराबर। पिछली बार बाढ़ कब आई थी? कोई ठिकाना नहीं, कहिए हर वर्ष आ जाए। हर वर्ष? हाँ। हर साल बाढ़ आती है? वर्षा अगर अच्छी हो गई तो कहिए हर साल सब कुछ। असमय आगर आई है, पर घर नहीं गिर पा रहे हैं, पहुंची नहीं है। घर गिर जाते हैं बाढ़ में। घर गिर नहीं गए, आगर आई है, गिर गए हैं सब घर। हाँ, सब गिर गए हैं भैया। घर गिर गए थे? हाँ। अब घर जाऊँ गिर गए, वह में उनका जो है वह हिसाब का मुआवजा नहीं मिले। मुआवजा नहीं मिला? मिला लेकिन कुछ चाटकार लोगों को मिल गया, जो बेचारे वास्तविक हैं उसमें भी रह जाते हैं। चाटुकारों को मिल गया और वास्तविकों को नहीं। आपको नहीं मिला? नहीं मिला साहब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबू खां है। बाबू खान साहब का घर आपका क्षतिग्रस्त हो गया था? बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। ध्वस्त हो गया था बिल्कुल, अभी देख लीजिए। और मुआवजा नहीं मिला? मुआवजा नहीं मिला। यहाँ जो लोग वोट मांगने आते हैं वोट मांगने आते हैं, क्यों नहीं आते? तो उनसे आप मिलते नहीं है? मिलते हैं। वोट तो देखिए, आज इतने दिन आजादी के बाद आज तक सन 47 से अभी तक कोई नदी के इस बाढ़ के रुकाव के लिए कोई व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं की गई यहाँ। और नदी का एक सबसे बड़ा दुख है कि जो मेन रोड है, इतना ज्यादा यहाँ से खदान चलती है कि लोग परेशान रहते हैं बच्चों को स्कूल जाने में, और राहगीरों को, जैसे यहाँ का धंधा वाले हैं, दूध वाले जाते हैं, उनको निकालना मुश्किल है। अब किस कारण से? यही नदी की बाली से करोड़ों रुपया समझ लीजिए राजस्व आता है, लेकिन गांव को कोई फायदा नहीं है। गांव को फायदा नहीं है। अभी मैं पीछे लाल रेतों का वो लंबा फैला हुआ विस्तार देख के आया हूँ। लाल रेत यहाँ की बहुत मशहूर है। उसको आप मोरन भी कह सकते हैं। हाँ। जिसको कहा कि लाल रेत का कारोबार करके बहुत सारों ने सीमेंट के पक्की हवेलियां खड़ी कर ली, करोड़ों रुपए कमा लिए। लेकिन उस लाल रेत के विस्तार से सटे हुए गांवों में बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। सबसे पहली बाढ़ की समस्या है। दूसरा, नौजवानों ने बताया, जो सब अब ऊपर आ गए, नीचे आ जाओ, यहाँ पास आ जाओ। इन्होंने मुझे बताया कि बेरोजगारी बहुत बड़ी दिक्कत है। 12वीं कर ली है, 2 साल हो गए हैं, और अभी तक मैं आ जाऊं क्या वहाँ? हाँ, ये मारता तो नहीं है? आ जाओ। आप लोग नौजवान हैं, क्या करते हैं अभी? कुछ नौकरी वोकरी, कुछ क्या काम करते हैं? हम पढ़ते हैं। पढ़ते हैं? कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? मैं एकलव्य महाविद्यालय में पढ़ रहा हूँ। हाँ, एकलव्य महाविद्यालय में यहीं पर है, बांदा में? जी। अच्छा, BA फर्स्ट ईयर। और आप लोग, आप क्या करते हैं? हम लोग किसानी करते हैं। किसानी करते हैं। पढ़ाई नहीं की है? नहीं किए। एकदम नहीं की है? क्यों? अरे नहीं कर पाए, वही गरीबी है, क्या करें बताओ। गरीबी है इसलिए पढ़ाई नहीं कर पाए। और आप लोग? नहीं, यही सब है कि किसान लोग हैं, यही। बाकी क्या है कि सब काम वाम करते, बाकी और कुछ नहीं करते। नौकरी वोकरी नहीं चाहिए किसी को? नौकरी चाहिए, लेकिन क्या करें, अब नहीं मिल रही है। बेरोजगार आदमी फिर रहा है, कोई काम धाम को चलता नहीं है। अब वोट बांदा शहर से आप लोग इतना पास में है, बांदा शहर में जाके खोजी, नौकरी मिलती नहीं है? कहीं कुछ नहीं मिलता है यहाँ। यहाँ जनता बहुत परेशान, बेरोजगार। नौकरी मिलती है, लेकिन सबसे पहले उनको जो उन्हें घूस चाहिए, घूस मांगते हैं, तब जो उन्हें नौकरी मिलती है। विधायक कुछ काम नहीं है यहाँ? काम अच्छे नहीं है यहाँ, कोई कुछ नहीं करता है। विवेक सिंह कांग्रेस के विधायक हैं यहाँ, 2 बार से विधायक हैं। 3 बार से हैं? 3 बार से हैं? 3 बार से हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो नदी है उससे नुकसान तो यहाँ के निवासियों का बहु होता है, लेकिन जो यहाँ मोरम चलती है बालू, उससे गांव के लोगों का कोई हित नहीं है, बल्कि कोई दुर्घटना, जैसे ट्रक निकल रहे हैं, कोई बात हो जाए तो गांव के लोगों को अनाप शनाप फंसा दिया जाता है।
और वही बाहरी व्यक्तियों का ठेका, वो जो पैसे वाले हैं उन्हीं को मिलता है। माफिया वाफिया भी सक्रिय होंगे। हाँ, बहुत ज्यादा। अभी यहाँ हाल में मायावती के शासनकाल में हमारे यहाँ बाबू सिंह मंत्री थे, खनिज मंत्री, पूरे गांव एक्सीडेंट में पूरे गांव को फंसा दिया गया और अपने मन मुताबिक लोगों को फंसाया गया। जो यहाँ के प्रभावशाली लोग थे वहाँ उनको फंसा दिया गया। अब कुछ नहीं हो, वही माफिया जो चाहते हैं वही पुलिस करती। बाबू सिंह कुशवाहा की ये समय की बात कर रहे बाबू हैं। सिंह कुशवाहा के समय तमाम लोगों ने, नई नई सरकार बनी थी उनकी, मायावती की सरकार थी, तमाम लोगों को अपने अपने हिसाब से लोगों को पट्टे दिए गए। जो बाहरी लोग थे, जो पैसे वाले हैं, उनको पट्टा मिल गया और लोग गांव के परेशान हैं। गांव के परेशान। ये कुआं ये चलता है? नहीं चलता हैं ये गंदा पानी आप लोग कहाँ से पीते हैं? पानी तो हम लोग हैंडपंप से लेते हैं। हैंडपंप से पानी ठीक आता है? हैं? पानी इसमें भरा ही रहता है। हाँ, पानी पीने लायक है? नहीं नहीं, हैंडपंप वाला, हैंडपंप वाला। खारा पानी आता है हैंडपंप में? खारा पानी पीते हैं? हैंडपंप तो बढ़िया होगा। आइए इधर अम्मा लोग से बात करते हैं। आप बताइए यहाँ क्या बहुत परेशानी किस चीज की है? लोग कह रहे हैं परेशानी है। यहाँ बहुत परेशानी भैया। नदी आ जाए तो न कोई दूध खा सकता है, न खाना खा सकता है। छत में खड़े हैं सो खड़े हैं, न सोते हैं न। नदी जब आती है तो ये सब डूब जाता है? सब डूब जाता है। ये सब डूब जाता है वहाँ तक? ये दिखता नहीं, ये कुआं नहीं दिखता। कुआं नहीं दिखता है? गट्टा भर दिखते हैं। गांव को कोई फायदा नहीं। नदी से फायदा हाँ, नहीं। जो मोरम जो यहाँ का सोना निकलता है वो बाहरी लोग ले जाते हैं। नदी से फायदा बड़े लोगों को हो रहा है और एकदम पास में आप लोग रहते हैं, आप लोगों को नुकसान है। जो सरकार में चुन के गए उनके मंत्रियों का उनका सब काम रहता है वर्चस्व। अच्छा, हाँ, मंत्री लोगों का वर्चस्व रहता है। ये वहां तक पानी भर जाता है? हाँ। देखिए वो सीलन अमितेश दिखाओ। वो जो दीवार सामने आप मकान देख रहे हैं वो सीलन है, वहां तक पानी भर जाता है। मेटाडोर जो बोलते हैं, मेटाडोर नाव चलती है यहाँ पे। अब बोलिए। मेटाडोर नाव चलती है? हाँ, जो मोटर वाली। हाँ, ये इसी खदान से, इसी गांव से अरबों खरबों की बालू निकलती है और एक अनाथ महिला प्रधान है, वो बालू निकलवाती है तो उसके लिए कई लोग ऑब्जेक्शन लगाते हैं। और वो विकास के लिए है और किसी के लिए नहीं। कोई बाहर नहीं निकाल दी जाती है, केवल यहाँ ग्राम के काम कराने के लिए है, विकास के लिए शौचालय बनवाना है और जैसे आरसीसी बनवाना है, कि इसलिए में लोग विरोध करते हैं। तुरंत पुलिस को फोन करते हैं। आप इसको रख दीजिए ना, भारी होगा है, रख दीजिए। क्या करें? थोड़ी देर रख दीजिए, बहुत देर से लेके खड़ी हैं। कहाँ जाएगी बालू लेने? तो यहीं से निकलवाएगी। विकास के लिए बालू कहाँ से निकलवाएगी? शौचालय है घर यहाँ पे? सब शौचालय बन रहा है, गाँव में शौचालय का काम चल रहा है। शौचालय काम चल रहा है। हाँ, तो उसके लिए तो लोग विरोध करते हैं। शौचालय के लिए पुलिस क्यों परेशान करती है? कहती है बालू न लाओ प्रधान जी, नहीं हम आपको फंसा देंगे। दरोगा कह रहा था। नाली बन रही है, नाला बन रहे हैं, आरसीसी बन रही है, शौचालय बन रहे हैं, तो इसके लिए विरोध कर रहे हैं लोग। जनता नहीं, लोग ये बताइए किस के लिए परेशान कर रही है, कर रहा है प्रशासन। प्रधान को महिला विडो में महिला है उसको पर आवाज तक, और जब ट्रक चलते हैं तो वसूली में पूरा प्रशासन लगा रहता है, लगा के सिपाही से या कलेक्टर तक। ये समस्या है यहाँ वसूली। जब तमाम फर्जी, हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी, लेकिन तमाम ट्रक चलते रहे। किसी ने आज तक कोई कर्मचारी अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर। हाई कोर्ट ने बालू को खोदने पर रोक लगा रखी है, लेकिन निकालते रहते हैं। चलता है इसी रास्ता के बालू के पीछे एक लड़की खत्म हो गई, इसी रास्ते के माध्यम से। कैसे? क्या? ट्रक ने धक्का मार दिया और फिर उसी खदान में मेरे लड़कों को दोनों को फंसा दिया फर्जी। मेन शूटर में मेरे बड़े लड़के को मेन शूटर में लिखा दिया। उसकी आज कोई वो नहीं है कि कैसे किस दम की कैसा हो जाए, कि किस कीमत में फांस दिया जाए, कैसे हो जाए। बहुत गांव के लोग फंसे हैं, पूरा गांव फंसा है इसी उसमें खदान, मोरम खदान के बारे में। और जब ट्रक चलते हैं ये समझ लीजिए कि रास्ता निकलना, लोग जैसे दूध वाले जाते हैं उनको बेचारों को रास्ता न मिलेगा, खड़े होना, जाम लग जाता है ट्रकों का। लेकिन उनके आगे प्रशासन भी मौन रहता है। कौन लोग हैं ये? नाम बताइए ना, कौन करता है? कौन? जो कोई लिए है खदान, उसका माफिया लोग हैं सब हैं, जो ये रेत माफिया हैं। जाने कि कौन लोग हैं, लेकिन जो खदान चलाते हैं, लेते हैं, जिनका प्रशासन साथ देता है। इस बार जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, आप सब उनका नाम जानते हैं? नहीं, नाम तो जानते हैं, नाम भी जानते हैं। तो कौन कौन? मतलब बस ऐसे ही पूछ रहे हैं, हम पूछ नहीं रहे किसी का नाम। जानते हैं आप लोग? कैंडिडेट सबको पता है कौन कौन चुनाव प्रचार के लिए आते हैं सब लोग। इस बार जब चुनाव प्रचार के लिए वो आते हैं,
हाथ जोड़ के आते हैं सब नेता लोग। तब आप लोग उनसे कहते हैं ये समस्याएं, जैसे मुझे बता रहे हैं घेर के, उनसे क्यों नहीं बताते हैं? बताते हैं। वो कहाँ करेंगे ये सब लोगों, तो अभी अपने वोट के लिए भाग रहे हैं। तो उनसे नहीं कहेंगे तो वही लोग तो करवा अब सकते हैं। कहेंगे, अब आएंगे तो कहेंगे। क्या कह रहे हो बाबू? वोट पर जाते हैं, तले जाते हैं। वोट पड़ जाते हैं तो चले जाते हैं। देखिए बच्चा भी कह रहा है। हाँ साहब, बांदा के जितने कर्मचारी और अधिकारी हैं सब घूसखोर हैं, और कोई अगर उनसे कोई बात कही जाए तो वो सुनते नहीं हैं और न कोई मदद करते हैं। हम लोग 25 मरतबे गए बाढ़ ध्वस्त में, हमारा मकान ध्वस्त हो चुका है, आप फोटो ले लें, लेकिन मतलब कोई अधिकारी हमारे मकान देखने नहीं आया और हमको एक पैसा नहीं मिल पाया। ठीक है। विधायक जी आए थे जीतने के बाद? हैं? हंसे क्यों तुम? आए थे विधायक जी आए थे, मुआयना किया, कई बार आए, स्कूल में आए। ये अपना ग्राम कनवारा हाँ यहाँ पूर्ण माध्यमिक जिसको बोलते हैं, पूर्ण माध्यमिक विद्यालय, यहाँ का मुआयना किया कई बार। ऐसा और होने चाहिए यहाँ पे स्कूल में। विधायक बातचीत क्यों भगा रहे हैं? क्या पागल है भाई वो। हाँ पागल है वो। विधायक जी आए थे? विधायक जी जीतने के बाद आज तक नहीं आए। नहीं आए। हमारा कोई बोलना ही नहीं करता। ना भी आए वोट मांगने। सांसद रहे भैरव प्रसाद मिश्रा, आज तक नहीं आए। वो तो मोदी लहर में जीत गए थे। हाँ, मोदी लहर में जीत गए थे। इस बार भी मोदी लहर है। इस बार भी है? हाँ। क्यों, सही कह रहे हैं ये लोग? है मोदी लहर है? जी हाँ, है मोदी लहर। जी हाँ, मोदी की तो लहर है। मोदी लहर है। लेकिन मोदी जी के सांसद हमारे गांव यहाँ बांदा क्षेत्र के भैरव प्रसाद मिश्रा जब से जब चुनाव के पहले आए थे, कुछ वादे कर गए थे, जब से चुनाव जीते तब से आज तक श्री भैरव प्रसाद मिश्रा यहाँ दर्शन देने नहीं आए। दर्शन देने नहीं आए? नहीं। तो आप लोग भैरव प्रसाद मिश्रा फैक्टर को ध्यान में रख के वोट डालेंगे? नरेंद्र मोदी फैक्टर या अखिलेश यादव की मायावती, क्या फैक्टर है? मोदी फैक्टर चल रहा है। मोदी को देख रहे हैं। जी हाँ, मोदी को देख रहे हैं। हमारा मोदी को देख के वोट दे रहे हैं। हमारा कैंडिडेट फैक्टर नहीं है, चाहे जिस जात का हो, हम लोग मोदी देख रहे हैं बस। तो इस केंद्र को देख रहे हैं। तो भ्रष्टाचार कुछ कम हो और मोदी के मोदी वो अच्छे काम भी कर रहा है, बहुत अच्छे काम कर रहा है। इस तरह का प्रधानमंत्री तो प्रदेश के आपके मुख्यमंत्री भी नहीं बनेंगे, विधायक भी नहीं अब बनेंगे। जैसा होगा, जब सरकार उनकी जीत बनेगी तो मुख्यमंत्री उनका बनेगा। हाँ। जब मोदी कमल के लोग होंगे तो मोदी तो है ही है मेन। और लोगों से भी उसकी वृद्धा पेंशन नहीं बन रही है। पेंशन नहीं मिली? पेंशन नहीं मिली क्या? नहीं, अभी आज तक नहीं बनती है। 100 रुपया फोटो खिंचा के ले जाते हैं, खींच के तुम्हारी वृद्धा पेंशन बनवाते, हराम खोल ले जाते हैं और देने के टाइम में कभी नहीं आते हैं। आज तक नहीं, आज 10 साल हो गए, हम 70 के हो गए, आपको पेंशन नहीं मिली? पेंशन नहीं, कहीं नहीं, कभी। अखिलेश यादव ने तो बड़ा कहा है, हमने विधवाओं को क्या करे, ऐसे कर्मकारों वालों को, ऐसे आदमी को ऐसे लोकगीत इनसे गवा लिया, नहीं, बना ले कुछ नदिया का हुआ। लोकगीत नहीं। नदिया के बारे में क्या कहो चाहती है बना के? ये आलम है। कैसे करवा लो तुम ब्याह, अरे देर ना लगाओ, तनक देर से बताओ, मगर देर नहीं लगनी चाहिए। देखिए, जीवन में समस्याएं हैं पर उत्सव है। बुंदेलखंड अपनी संस्कृति के लिए भी मशहूर है, अपनी समस्याओं के लिए भी बदनाम है। और हम यहाँ आते हैं तो समझ नहीं आता है कि यहाँ की संस्कृति पर ज़्यादा बात करें, यहाँ के वैभवशाली शूरवीर वाली धरती के इतिहास पर ज़्यादा बात करें, या यहाँ की समस्याओं को ज़्यादा दिखाएं। मैं करवाना गांव से, करवाना ही है ना, कनवारा गांव से, बांदा के कनवारा गांव से मैं कुलदीप सरदार, कैमरे के पीछे अमितेश कुमार, @LLNtop.com के लिए।